अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी इस वीडियो में हम करेंगे लोअर लिम का थाई रीजन। ओके, सो थाई रीजन कौन सा रीजन होता है? बिटवीन द हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। हिप एंड नी के बीच वाला जो भी एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? थाई रीजन। ठीक है, हिप ऊपर से और नीचे नी और हिप जॉइंट के बीच में जो भी होता है उसको हम कहते हैं थाई रीजन। ठीक है, अब थाई रीजन में क्या होता है? उसमें हम बोन कौन सी होती है? फीमर बोन। कौन सी होती है? फीमर बोन। ठीक है, फीमर बोन जो है वो सबसे लार्जेस्ट बोन है इन आवर ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो थाई रीजन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फेशिया, उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फेशिया में क्या आती हैं? दो तरह के हमारे पास फेशिया होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल फेशिया और दूसरा होता है डीप फेशिया। ठीक है, जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो स्किन के साथ अटैच्ड होता है और डीप फेशिया जो है वो मसल्स के साथ अटैच होता है। अब जो सुपरफिशियल फेशिया है उसकी अलग से दो टाइप्स हैं। एक होता है फैटी लेयर। फैटी लेयर का मतलब है कि उसमें फैट की डिपोजिशन होगी। और एक होता है मेम्ब्रेनस लेयर। मेम्ब्रेनस लेयर मीन्स फैटी लेयर, उसके अंदर जाके मेम्ब्रेनस लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर के अंदर जाके डीप फेशिया। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर क्या होगी सुपरफिशियल फेशिया में? फैटी लेयर। उसके बाद मेम्ब्रेनस लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर के डीप क्या होगी? डीप फेशिया। ठीक है, तो फैटी लेयर के बाद मेम्ब्रेनस लेयर। मेम्ब्रेनस लेयर जो है वो बिल्कुल ही थिन होगी, सही है, बिल्कुल थिन होगी और वो फैटी लेयर के डीप होगी, मेम्ब्रेनस लेयर। ठीक है, अब जो फैटी लेयर है ऑफ सुपरफिशियल फेशिया वो कहाँ से आएगी? जो एंटीरियर ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, फैटी लेयर जो है वो कहाँ से आएगी? एंटीरियर ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन की जो लेयर होगी, एब्डोमेन हमारा होता है ऊपर से, ठीक है, वहाँ से जो है एंटीरियर उस एब्डोमेन से जो लेयर आएगी उसको हम क्या कहेंगे? फैटी लेयर। कहाँ से आएगी वो? एंटीरियर ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के एंटीरियर से, फॉर एग्जांपल ये समझे ये एब्डोमेन है और ये थाई है, तो यहाँ से जो एब्डोमेन से जो भी लेयर आएगी वो नीचे जाके हमारी लेग्स में थाई में भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन की जो फैटी लेयर होगी वो यहाँ पे भी आगे जाके लेग में भी आ जाएगी, उसके बाद थाई में विदाउट इंटरप्शन वो पूरी लेग में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। जो मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ये भी कहाँ से आती है? एंटीरियर एब्डोमेन से। और एंटीरियर एब्डोमेन से थाई के अंदर आएगी और थाई के अंदर इनटू द थाई। लेकिन थाई में क्या होता है? एक होता है इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? इंटीरियर क्रस्ट टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। एक लाइन होती है इस तरह से, एक लिगामेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट ये देखें यहाँ पे एंटीरियर पे लेग स्पाइन से यहाँ से निकल के यहाँ पे आता है, तो यह जो बीच वाला होता है ये एरिया, इसको क्या कहते हैं हम? इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट। अब जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो क्या करेगी? थाई में आएगी, लेकिन थाई में क्या है? जो इंग्वाइनल लिगामेंट है बस उससे टू ब्रेथ नीचे तक आएगा। मीन्स हम अगर एक फिंगर रखें अपनी, तो उस फिंगर के जितना जो एरिया होगा बस वहाँ तक थाई के अंदर नीचे तक आएगा। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट के सिर्फ 1 फिंगर ब्रेथ जो है उसकी लेंथ होगी, मतलब कि जो एंटीरियर फैटी लेयर है वो पूरी लेग में जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी? इंग्वाइनल लिगामेंट से 1 फिंगर ब्रेथ अगर करेंगे हम तो वो बस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट की एक और पिक्चर है यहाँ पे, ये देखें। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके यहाँ तक जो ये एरिया है प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ के इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। अब क्या कह रहा है कि मेम्ब्रेनस जो लेयर है वो इस इंग्वाइनल लिगामेंट से बस अगर हम एक ब्रेथ अगर करें फिंगर ब्रेथ तो बस वहाँ तक ख़त्म हो जाएगा जो मेम्ब्रेनस लेयर है। ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास डीप फेशिया, ठीक है। अब डीप फेशिया क्या होता है कि डीप फेशिया जो है सुपरफिशियल फेशिया के डीप टू होता है, ठीक है। डीप फेशिया जो है पूरे थाई रीजन को कवर करता है, ठीक है। थाई रीजन को कवर करता है और क्या करता है, इसका काम क्या होता है, जो भी कंपार्टमेंट्स है ना थाई के, मीन्स एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट, इन सारे कंपार्टमेंट्स को क्या करता है, डिवाइड करता है डीप फेशिया। इस पिक्चर में देखें ये है डीप फेशिया, ठीक है। अब डीप फेशिया जो ये ग्रीन कलर का है, ये क्या कर रहा है, इन सबको डिवाइड कर रहा है। ये पूरा जो ग्रीन कलर का है ये डीप फेशिया है, क्या कर रहा है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, मीडियल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इन सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये देखें ग्रीन, इसने अलग कर दिया, एंटीरियर कंपार्टमेंट को अलग कर दिया, और जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो अलग से है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट अलग है। तो इन सबको जो डिवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, डीप फेशिया, ठीक है। उसके बाद डीप फेशिया क्या होता है, किसी एरिया में थिक होता है और कहीं पे वो थिन होता है। जहाँ पे वो थिक होगा वो है लेटरल साइड ऑफ द थाई, ठीक है। थाई का जो लेटरल साइड होगा वहाँ पे क्या होगा, डीप फेशिया बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, मीन्स के वो बहुत ज़्यादा थिक होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलियो टिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। जो डीप फेशिया है वो लेटरल साइड ऑफ द थाई में क्या होगा, थिक हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलियो टिबियल ट्रैक्ट। अब आप इस पिक्चर में देखें ये है इलियक ट्यूबरकल, इलियक ट्यूबरकल से लेके यहाँ पे टिबिया के, ये देखें ये इलियक ट्यूबरकल है, इलियक ट्यूबरकल से लेके यहाँ पे टिबिया के लेटरल कंडाइल पे ख़त्म हो रहा है। ये देखें इलियो टिबियल ट्रैक्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, इलियक ट्यूबरकल से लेके लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया, ये लेटरल साइड ऑफ द थाई पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक मसल होता है ग्लूटल रीजन का, टेंसर फेशियल लाटा जिसको हम कहते हैं। अब वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे आके इलियोटिबियल ट्रैक पे आके इंसर्ट होगा, ठीक है। इलियोटिबियल ट्रैक पे आके ये इंसर्ट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, टेंसर फेशियल लाटा। ग्लूटल रीजन का ये एक मसल है, कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, इलियोटिबियल ट्रैक। इलियोटिबियल ट्रैक क्या है, डीप फेशिया जो है थिक हो जाएगा लेटरल साइड ऑफ द थाई में, उसको हम क्या कहेंगे, इलियोटिबियल ट्रैक, ठीक है। इलियोटिबियल ट्रैक कहाँ से शुरू होता है, इलियक ट्यूबरकल से, इलियक ट्यूबरकल टू द लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया, ठीक है। डीप फेशिया जो है वो थाई रीजन में होता है और उसमें क्या होता है, लेटरल साइड पे वो जो है थिक हो जाता है। जब थिक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इलियोटिबियल ट्रैक, ठीक है। इलियोटिबियल ट्रैक वो इलियक ट्यूबरकल से शुरू होता है और लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे एक मसल होता है टेंसर फेशियल लाटा, कौन सा मसल होता है, टेंसर फेशिया लाटा, ठीक है। टेंसर फेशियल लाटा जो है वो इलियोटिबियल ट्रैक पे आके इंसर्ट होता है, ठीक है। और जो फेशिया डीप फेशिया होती है ऑफ द थाई, उसको हम क्या कहते हैं, एक तो डीप फेशिया भी कहते हैं और दूसरा उसका नाम क्या है, फेशिया लाटा, ठीक है। तो टेंसर फेशियल लाटा जो है वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, आगे डीप फेशिया ऑफ द थाई, तो उसको हमने नाम क्या दिया, टेंसर तो वैसे भी है, और कहाँ पे इंसर्ट है, फेशियल लाटा में, तो उसको हमने क्या नाम दिया, टेंसर फेशियल लाटा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो लेयर फेशिया के, सुपरफिशियल लेयर एंड डीप फेशिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेफेनिस ओपनिंग, ठीक है। सेफेनिस ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग का आपको पता होगा कि क्या होता है, गैप मीन्स, ठीक है, गैप। अब ये गैप कहाँ पे होगा, डीप फेशिया के अंदर, ठीक है। सेफेनिस ओपनिंग क्या है, एक गैप है कहाँ पे, डीप फेशिया के अंदर, जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। जो ये इंग्वाइनल लिगामेंट है इसके बिल्कुल नीचे क्या होगा, एक ओपनिंग की तरह होगा, ये देखें इस तरह से एक ओपनिंग होगी जिसको हम क्या कहेंगे, सेफेनिस ओपनिंग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, सेफेनिस ओपनिंग।
अब जो ये ओपनिंग है, समझे ये इनग्वाइनल लिगामेंट है और जस्ट बिलो इट सेफेनस ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेफेनस ओपनिंग जो है इसके अंदर फिल क्या किए गए हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है थोड़े थोड़े से फिल किए गए एक टिश्यू फैटी लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रीबरी फॉर्म फेशिया। इसमें है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है कि जिसको हम क्या कहते हैं, क्रीबरी फॉर्म फेशिया। अब सेफेनस ओपनिंग का काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास वेसल्स हैं, वेसल्स का मतलब है आर्टरीज और वेन्स दोनों, और नर्व्स हैं जो कि हमारे एब्डोमेन से नीचे जो हमारा थाई है उसमें आने की, अगर उनको एंटर होना है तो उनको वो कहाँ से होंगी, सेफेनस ओपनिंग से। या अगर हमारा थाई रीजन है, लेग रीजन है, उसको अगर ऊपर थाई के एब्डोमेन के अंदर जाना है तो वो भी कहाँ से जाएगा, इस सेफेनस ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। क्या क्या ट्रांसमिट करती है, ग्रेट सेफेनस वेन और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, इन सब को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है फ्रॉम एब्डोमेन टू थाई या थाई टू एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है ये फेल्सीफॉर्म मार्जिन, ठीक है। अब फेल्सीफॉर्म मार्जिन क्या होता है, ऑब्वियसली जब हम किसी की ओपनिंग बना रहे हैं तो ये जो अगर ओपनिंग है, ये जो इसका मार्जिन है वो कोई मार्जिन, कोई चीज़ होगी जो उसका मार्जिन ये बना रही है, तो उसका मार्जिन कौन बनाएगा, एक फेल्सीफॉर्म एक मार्जिन होता है जो उसको एक मतलब कि उसको डिवाइड कराता है, उसकी जो मार्जिन है, जो मीन्स बाउंड्री है उसको जो है ये कवर करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, फेल्सीफॉर्म मार्जिन, ठीक है। फेल्सीफॉर्म मार्जिन जो है वो पहले लेटरली होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझिए ये अगर ओपनिंग है तो ये इस ओपनिंग का लेटरल जो साइड है वहाँ से होगा, उसके बाद ये यहाँ से घूम के आएगा मीडियल साइड ऑफ द थाई में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बना रहा है, एक फेल्सीफॉर्म मार्जिन। पहले जो है ये लेटरल था, उसके बाद यूँ घूम के ये एंटीरियर पे आया, उसके बाद एंटीरियर से ये मीडियल चला गया, तो ये पूरा एक मार्जिन इसने बनाया है, किसने, फेल्सीफॉर्म मार्जिन ने, ठीक है। जिस तरह से देखें ये पिक्चर में दिया गया है हमारे पास फेल्सीफॉर्म मार्जिन, ठीक है। फेल्सीफॉर्म मार्जिन ये है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेटरल साइड ऑफ द थाई, फिर एंटीरियर पे आया, फिर एंटीरियर में आके ये मीडियल में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इसने पूरा मार्जिन बना दिया किसका, सेफेनस ओपनिंग का मार्जिन। और सेफेनस ओपनिंग से क्या वेसल्स पास होंगी, सेफेनस वेन और फीमोरल आर्टरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ से इस ओपनिंग से पास होंगी। ये देखें लिखा है फीमोरल वेन है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल शीथ, ये सारी चीज़ें जो है, ये सेफेनस एक ओपनिंग होती है जिसमें वो थाई से एब्डोमेन में जाती है, या अगर एब्डोमेन में कोई चीज़ थाई में आनी है तो वो इस ओपनिंग से आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सुपरफिशियल वेन्स, ठीक है। जो सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द थाई हैं अब हम वो स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रेट सेफेनस वेन, ठीक है। ग्रेट सेफेनस वेन जो है वो हमारा जो पूरी लोअर लिम्ब है उस सबको, ठीक है, ये क्या होगा, पूरी जो लोअर लिम्ब है हमारी, उन सब की जो भी वेन्स हैं वो सब यहाँ पे आके जमा होगी, ग्रेट सेफेनस वेन उन सबको लेके आएगा, ठीक है। अब ग्रेट सेफेनस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीडियल मेलियलस, ठीक है, मीडियल मेलियलस से स्टार्ट हो रही है, ठीक। फॉर जैसे इस तरह के पिक्चर में देखेंगे, ये क्या है, हमारा फुट, ठीक है। अब फुट में जो हमारा इंटीरियर डोर्सल जो है वहाँ पे एक होता है डोर्सल वेनस आर्च, आर्च का मतलब होता है कि इस तरह की कोई चीज़ या इस तरह की कोई आर्च बने, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर्च बन रही है, मतलब इस तरह से है ये आर्च बन रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डोर्सल वेनस आर्च, मतलब कि ये पूरी एक वेन है जो उसको सप्लाई कर रही है, क्या है उसका नाम, डोर्सल वेनस आर्च, ठीक है। ये हमारा डोर्सम ऑफ द फुट है, इन सब के लिए एक डोर्सल वेनस आर्च होती है, ठीक है। अब डोर्सल वेनस आर्च यहाँ पे मीडियल साइड पे ख़त्म हो जाएगी, मीडियल मेलियलस पे। अब जो मीडियल मेलियलस से ऊपर जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेट सेफेनस वेन, ठीक है। ग्रेट सेफेनस वेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मीडियल मेलियलस से, मीडियल मेलियलस से ये ऊपर गई, ऊपर जाएगी, उसके बाद नी के जो ऊपर जाएगी, उसके बाद नी के जो बेक ऑफ द नी है वहाँ से जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये हमारी पोस्टीरियर साइड ऑफ है,
ठीक है। अब पोस्टीरियर साइड में ये देखें यहाँ से ऊपर आई, उसके बाद बैक ऑफ द नी जाएगी। अब बैक ऑफ द नी में सिर्फ ये बस इतना ही पास कर जाएगी, ठीक है। बैक ऑफ द नी गई, उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर आई, कहाँ से, नी के बाद यहाँ पे आई थाई रीजन में। थाई रीजन में जाके उस वहाँ पे ये कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं, स्मॉल वेन्स, उनको जो है उनको भी ड्रेन करेगी, जिसका नाम क्या है, एसेसरी वेन्स, ठीक है। एसेसरी वेन्स को भी ये ड्रेन करेगी। उसके बाद ऊपर जाके ये कहाँ पे ख़त्म होगी, जो ये हमने पढ़ा था कि सेफेनस ओपनिंग है, सेफेनस ओपनिंग में क्या होगी, एक फीमोरल वेन होगी, ठीक है। अब सेफेनस ओपनिंग में फीमोरल वेन होगी, तो ये जो सेफेनस नर्व वेन है, जो सेफेनस वेन है वो कहाँ पे ख़त्म होगी, जाके फीमोरल वेन में ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। अब ये हम करेंगे यहाँ पे। मीडियल मेलिलस से क्या हुआ, स्टार्ट हो गई, मीडियल मेलिलस से आई, फिर लेग में जो है इंटीरियर ऑफ द लेग में गई, इंटीरियर ऑफ लेग रीजन, ठीक है। अब लेग के बाद कहाँ जाएगी, बैक ऑफ द नी, बैक ऑफ नी, बैक ऑफ द नी से होके इंटीरियर ऑफ थाई, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द थाई, थाई के इंटीरियर साइड पे आई। अब थाई में जाके क्या करेगी, सेफेनस ओपनिंग में सेफेनस ओपनिंग के अंदर क्या होती है, एक फीमोरल वेन होती है, फीमोरल वेन। ये क्या करेगी, जो ग्रेट सेफेनस वेन क्या करेगी, यहाँ पे आके ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। ये जो पूरी आई अब फीमोरल वेन में आके ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे आके ड्रेन करेगी, ठीक है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ग्रेट सेफेनस वेन। ग्रेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो होल लोअर लिम्ब में जाती है। मीडियल मेलिलस से स्टार्ट होगी, एंटीरियर ऑफ द लेग में जाएगी, उसके बाद बैक ऑफ द नी जाएगी। अब बैक ऑफ द नी में जाके एंटीरियर ऑफ द थाई ऊपर जाएगी, उसके बाद सेफेनस ओपनिंग में फीमोरल वेन होती है, फीमोरल वेन में जाके ये ड्रेन हो जाएगी, ग्रेट सेफेनस वेन, ठीक है। जब ये फीमोरल वेन तक पहुँचेगी तो वहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज, थ्री जो है ट्रिब्यूटरीज रिसीव करेगी। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जब वेन होती है तो वेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड, अगर वेन में कोई भी अलग से आके ब्रांच जो है वो ड्रेन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, फीमोरल। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है अगर वेन है, वेन में अगर कोई आके अलग आके ब्रांच ड्रेन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरीज। तो फीमोरल वेन में जब सेफेनस वेन आके पहुंचेगी तो वहाँ पे थ्री ट्रिब्यूटरीज को रिसीव करेगी, ठीक है। एक होता है सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, और एक सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, ठीक है। सुपीरियर सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, या इसको भी सुपरफिशियल कर दें, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, ठीक है। ये थ्री ट्रिब्यूटरीज जब वो फीमोरल वेन में आके पहुंचेगी सेफेनस नर्व वेन, तो उसमें क्या करेगी, वो थ्री ब्रांचेस को ऐड करेगी। थ्री ब्रांचेस कौन सी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। अब यहाँ पे ये पिक्चर में देखें, ये देखें सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेन, ये आ रही है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेन, यहाँ से ये वाली जो आ रही है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स वेन। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, ये देखिए यहाँ से ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, और ये
सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन। ये जो है सेफेनस ओपनिंग थी, वहाँ पे जो फीमोरल नर्व बन गई। अब ये जो है यहाँ पे 3 जो ट्रिब्यूटरीज है उनको रिसीव करेगी। कौन कौन सी? सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन ये आ रही है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन एंड द सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये 3 ट्रिब्यूटरीज को रिसीव करेगी और यहाँ पे इस जगह पे क्या करेगी? एसेसरी वेन एक द मिडल ऑफ द थाई, यहाँ पे एसेसरी वेन को रिसीव करेगी। ठीक है, ये सेफेनस वेन। अब जो सुपरफिशियल वेन्स हैं ऑफ द थाई वो किसके साथ करेंगी? कांटेक्ट डीप वेन में जो कांटेक्ट करेंगी उनके साथ। सुपरफिशियल वेन्स जो है वो डीप वेन के साथ जब कनेक्ट होंगी तो जो वेन उनको कनेक्ट करेगी उसको हम क्या कहेंगे? परफोरेटिंग वेन। ठीक है, जो सुपरफिशियल वेन को डीप वेन के साथ कनेक्ट करेगी वेन, उसको हम क्या कहेंगे? परफोरेटिंग वेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिए सुपरफिशियल सेफेनस वेन। ठीक है, ये है हमारी सुपरफिशियल सेफेनस वेन। और ये जो है वेना कॉम्बिनेंट्स, वेना कॉम्बिनेंट्स क्या होता है कि अगर एक आर्टरी है, उस आर्टरी के दोनों साइड क्या होगी? वेन्स होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेना कॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अब ये डीप वेन्स हैं, समझे? वेना कॉम्बिनेंट्स जिनको हम कह रहे हैं क्या है? डीप वेन्स हैं। अब ये डीप वेन्स क्या कर रही हैं? ये सुपरफिशियल जो वेन्स हैं इनको कनेक्ट कर रही है, तो जो कनेक्ट कर रही है उसको क्या कहेंगे? परफोरेटिंग वेन। ये देखिए यहाँ पे ये परफोरेटिंग वेन जो है ये है, और ये सुपरफिशियल वेन है, और ये डीप वेन्स है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रही हैं। कौन कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को? परफोरेटिंग वेन्स। ठीक है, परफोरेटिंग वेन क्या करेगी? सुपरफिशियल वेन और डीप वेन दोनों को कनेक्ट करेगी, उनको क्या कहेंगे? परफोरेटिंग वेन्स। ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स में हमने किया फर्स्ट वेन क्या है? ग्रेट सेफेनस वेन। ठीक है, ग्रेट सेफेनस वेन क्या होगी? फुल जो लोअर लिम होगी उस पूरी को ड्रेन करेगी। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? मीडियल मैलेलस से स्टार्ट हो रही है। मीडियल मैलेलस से इंटीरियर ऑफ द लेग में जाएगी। इंटीरियर ऑफ द लेग के बाद बैक ऑफ द नी में जाएगी। बैक ऑफ द नी के बाद इंटीरियर ऑफ द थाई में, फिर सेफेनस एक ओपनिंग में फीमोरल वेन होगी, वहाँ पे जाके ये ख़त्म होगी। जब वो यहाँ पे ख़त्म होने लगेगी तो यहाँ पे वो 3 ट्रिब्यूटरीज को रिसीव करेगी। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल वेन। ठीक है, अब जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो डीप वेन के साथ कनेक्ट करती हैं। अब जो उनको कनेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? परफोरेटिंग वेन्स। ठीक है, परफोरेटिंग वेन। अब जो हमारे पास आ रही है, फर्स्ट थी हमारे पास ग्रेट सेफेनस वेन, अब है स्मॉल सेफेनस वेन। स्मॉल सेफेनस वेन। अब एंटीरियर ऑफ द लेग में क्या थी? ग्रेट सेफेनस वेन। अब पोस्टीरियर ऑफ द लेग में भी क्या होनी चाहिए? एक वेन होनी चाहिए जो उसको ड्रेन करे, तो वहाँ पे क्या होगी? स्मॉल सेफेनस वेन। स्मॉल सेफेनस वेन कहाँ से स्टार्ट होगी? लेटरल मैल्योलस। ठीक है, फुट में स्टार्ट होगी, वो वहाँ से मीडियल मैल्यूलस में। अब ये स्टार्ट होगी लेटरल मैल्यूलस से। अब लेटरल मैल्यूलस से होके ये पोस्टीरियर ऑफ लेग, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? काफ रीजन। ठीक है, पोस्टीरियर ऑफ द लेग या काफ रीजन से जाके फिर ऊपर जाएगी, ये पोप्लिटियल वेन बन जाएगी। क्या? पोप्लिटियल वेन। पोप्लिटियल रीजन कौन सा होता है? जो हमारा नी के पीछे वाला जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोप्लिटियल वेन। अब ये पोप्लिटियल फोसा में जाएगी तो वो उसमें क्या बन जाएगी? ये पोप्लिटियल वेन। अब जो ये पोप्लिटियल वेन है उसके बाद ये जाके कनेक्ट कहाँ से होती है? पोप्लिटियल वेन के बाद ये अब ग्रेट सेफेनस वेन में जाके कनेक्ट होगी। अब जहाँ पे ये हमने पढ़ा था बेक ऑफ द नी, अब बेक ऑफ द नी में जब ये जाती है ग्रेट सेफेनस वेन, तो वहाँ पे क्या कनेक्ट करती है? स्मॉल सेफेनस वेन के साथ ये जो है अपना कांटेक्ट बनाती है, और उस वहाँ से स्मॉल सेफेनस वेन को भी ड्रेन करके ऊपर लेके जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी स्मॉल सेफेनस वेन जो कि पोस्टीरियर ऑफ द लेग, फिर पोप्लिटियल वेन, फिर जाके ग्रेट सेफेनस वेन में ड्रेन होगी। उसके बाद ये जैसे ये जाएगी इस फीमोरल वेन में, ये पूरा इसका अब जो है रूट चलेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें आप,
ये यहाँ से ग्रेट सेफेनस वेन कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, मीडियल मेल्युलस से। ये है अब स्मॉल वेन। अब ये इसका मतलब समझे कि ये है लेटरल मेल्युलस, ठीक है। इस साइड वाला जो है ये लेटरल मेल्युलस है। तो ये जो है डॉर्सल वीनस आर्च यहाँ से लेटरल मेल्युलस। अब लेटरल मेल्युलस से ऊपर जाके ये स्टार्ट होगी स्मॉल सेफेनस वेन। अब यहाँ पे इन्होंने पोस्टीरियर साइड दिखाई है। पोस्टीरियर साइड पे क्या है, लेटरल मेल्युलस, फिर लेटरल मेल्युलस से पोस्टीरियर ऑफ द काफ लेग या फिर उसको काफ रीजन कहते हैं, वहाँ पे जाएगी ऊपर, फिर पॉप्लिटियल वेन बन जाएगी। अब पॉप्लिटियल वेन है यहाँ पे, ग्रेट सेफेनस वेन यहाँ पे आ रही थी ना, तो ये ग्रेट सेफेनस वेन के साथ कांटेक्ट करेगी बैक ऑफ द नी में, फिर ऊपर जाएगी। जिस तरह ये पूरा इसका रूट चलेगा, अब वो वहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक है। ये होती है हमारी स्मॉल सेफेनस वेन। अभी हमने पूरा कर लिया सुपरफिशियल वेन्स ऑफ थाई। सुपरफिशियल वेन्स कौन सी थी, ग्रेट सेफेनस वेन और स्मॉल सेफेनस वेन, और ये उनके रूट्स जो है दोनों हमने कर लिए। उसके बाद अब हम करेंगे इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, लिम्फ को जो है कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको ड्रेन करेंगे, ठीक है। अब इनग्वाइनल लिम्फ नोड जो है मतलब कि कहाँ पे होंगे, इनग्वाइनल लिगामेंट के इनग्वाइनल जो रीजन था वहाँ पर ये होंगे, ठीक है। इनग्वाइनल लिम्फ नोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स और डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है। अब सुपरफिशियल जो है वो कहाँ पे होंगे, सुपरफिशियल फेशिया। कहाँ पे होंगे, सुपरफिशियल ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया हमने पढ़ा, थाई का जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वहाँ पे होगा बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा, दो ग्रुप्स में। एक होता है हॉरिजेंटल ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास वर्टिकल ग्रुप। वर्टिकल ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास होते हैं हॉरिजेंटल ग्रुप एंड वर्टिकल ग्रुप, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स में आते हैं। उसके बाद हॉरिजेंटल ग्रुप जो है जस्ट बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट जो है ये होगा। हॉरिजेंटल ग्रुप क्या होगा कि इसके लिम्फ नोड्स जो हैं वो बिल्कुल ही हॉरिजेंटल होंगे, इस तरह से हॉरिजेंटल में होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास दो मेंबर्स आते हैं, एक होते हैं मीडियल मेंबर्स, मतलब कि जो मीडियल साइड पे होंगे उनको कहेंगे हम मीडियल मेंबर्स, और जो लेटरल मेंबर्स होंगे मतलब कि लेटरल साइड पे होंगे, ठीक है। अब जो मीडियल मेंबर्स हैं वो लिम्फ कहाँ से करेंगे, फ्रॉम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकल्स, ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस के नीचे वाला जो लेवल है वहाँ से रिसीव करेंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब कि एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वहाँ से भी लिम्फ का कौन करेगा, ड्रेन मीडियल मेंबर ऑफ द हॉरिजेंटल ग्रुप, ठीक है। लेटरल ग्रुप वाले जो हैं वो बेक सुपरफिशियल लिम्फ करेंगे फ्रॉम बेक, मतलब कि जो बेक साइड होगी वहाँ से ये लिम्फ को ड्रेन करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकल ग्रुप्स। वर्टिकल ग्रुप्स जो है वो फ्रॉम लोअर लिम्फ से जो है पूरा लिम्फ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। वर्टिकल का जो ग्रुप है वो लोअर लिम्फ से ड्रेन करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड है, अब सुपरफिशियल लिम्फ नोड है वहाँ से इन्होंने पूरा लिम्फ कलेक्ट किया। अब ये पूरा लिम्फ कलेक्ट करेंगे ये सुपरफिशियल फेशिया में, फिर ये जाएंगे कहाँ पे, सेफेनस ओपनिंग में। सेफेनस ओपनिंग हमें पता है कहाँ पे होती है, डीप फेशिया के अंदर होती है। अब ये जो है सेफेनस ओपनिंग के थ्रू जाएंगे अंदर, कहाँ पे जाएंगे, डीप फेशिया में आ जाएंगे। डीप फेशिया में आके, डीप फेशिया में आने के बाद ये जो है डीप इनग्वाइनल जो डीप इनग्वाइनल जो ये हम करेंगे डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ये यहाँ पे आके ड्रेन हो जाएंगे जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। सुपरफिशियल लिम्फ नोड जो है वो डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड में जो है ड्रेन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका ये होगा ख़त्म। उसके बाद जो हमने ये डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड है, अब हम करेंगे कि ये जो डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड है ये अब कहाँ पे जाके ड्रेन होते हैं। डीप इनग्वाइनल जो लिम्फ नोड्स होंगे वो बीनीथ द डीप फेशिया, ठीक है, वो कहाँ पे होंगे, डीप फेशिया के अंदर होंगे, ठीक है। अब डीप फेशिया में अंदर होंगे। उसके बाद ये जो है कॉमनली जो है 3 होते हैं, 3 नंबर कॉमनली, मतलब कि वेरियस नंबर्स में भी हो जाते हैं, लेकिन कॉमनली हम क्या कहते हैं, कॉमनली
3 इन नंबर, मतलब कि 3 लिम्फ नोड्स होंगे, ठीक है। अब ये जो है लिम्फ कहाँ से कलेक्ट करेंगे? फर्स्ट तो हमने कहा कि ये जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड है वहाँ से कलेक्ट करेंगे। कहाँ से? सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, ठीक है। सुपरफिशियल लिम्फ नोड से भी ये क्या करेंगे? अपना कलेक्ट करेंगे पूरा लिम्फ, कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम सुपरफिशियल लिम्फ नोड से करेंगे। उसके बाद डीप जो स्ट्रक्चर्स होंगे वहाँ से करेंगे, डीप स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डीप स्ट्रक्चर से करेंगे। उसके बाद जो है ये पोप्लिटियल जो नोड्स हैं वहाँ पे करेंगे, ठीक है। इन सब में से ये जो ड्रेन होके उसके बाद कहाँ जाएंगे? ये एब्डोमेन में जाएंगे। फीमोरल केनाल एक हमारे पास होता है, फीमोरल केनाल के अंदर क्या हो जाते हैं? जो लिम्फ नोड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फीमोरल वेन जो ओपनिंग है हमारे पास, सेफेनस ओपनिंग, उस ओपनिंग में हमारे पास एक केनाल आता है जिसको हम क्या कहते हैं? फीमोरल केनाल। अब उस केनाल में क्या होता है? पूरे जो भी लिम्फ नोड्स आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? फीमोरल केनाल, ठीक है। अब फीमोरल केनाल से होके ये कहाँ जाएंगे? एक्सटर्नल इलियक नोड्स, एक्सटर्नल इलियक नोड्स में जाके ड्रेन हो जाएगा। एक्सटर्नल इलियक जो नोड्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? एब्डोमेन में, ठीक है। क्या करेंगे? सुपरफिशियल लिम्फ नोड से कलेक्ट करेंगे, डीप स्ट्रक्चर से पोप्लिटियल नोड, उसके बाद जाएंगे फीमोरल केनाल। फीमोरल केनाल कहाँ पे होती है? सुपरफिशियल जो हमने पढ़ा है सेफेनस वेन, सेफेनस ओपनिंग जो पढ़ी है हमने, सेफेनस ओपनिंग में से जो है फीमोरल केनाल होता है। फीमोरल केनाल से होके जाएंगे एब्डोमेन में, एब्डोमेन में एक्सटर्नल इलियक नोड्स जो है वहाँ पे ये आके ख़त्म हो जाएंगे, ड्रेन कर जाएंगे पूरा इसको, ठीक है। तो हमारे पास इनग्वाइनल लिम्फ नोड जो है दो तरह के होते हैं, सुपरफिशियल में इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल ग्रुप आ जाते हैं, उसके बाद डीप लिम्फ नोड आएंगे। इस पिक्चर में देखें आप, ये है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट में ये हॉरिजेंटल के जो है हॉरिजेंटल ग्रुप है और ये वर्टिकल ग्रुप, जो सुपरफिशियल हमारे पास लिम्फ नोड थे उनका हॉरिजेंटल ग्रुप और ये वर्टिकल ग्रुप। जो हॉरिजेंटल ग्रुप है इसके जो ये मीडियल में मैंने बताया था, मीडियल में अम्ब्लाइकस, लोअर द अम्ब्लाइकस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन सब में से ये लिम्फ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेटरल साइड वाले जो है वो बेक से करेंगे। ये देखें, ये जो लेटरल साइड वाले हैं ये बेक में आ गए, ठीक है। उसके बाद आएंगे वर्टिकल ग्रुप जो है पूरी लोअर लिम्फ से उठाएंगे। तो ये जो है हमारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। Thank you. If you like my video, subscribe and share with your friends.